Hello children, myself Meshram sir, Kalpataru Vidya Mandir Sindhevai. This is 4th standard subject English, and in this period we are going to see the subject and the object. Means this is the part of grammar, subject and the object. Every sentence has a three part subject. There are three important things: subject, verb and object. Subject, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होता है. एवरी सेंटेंस हैज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. सब्जेक्ट होता है पहले, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट मीन्स द सेंटेंस जो जिसके बारे में कह रहा है. द सेंटेंस इज सेइंग अबाउट, किसी के बारे में जब सेंटेंस बताता है तो उसके बारे जो भी होता है वो पर्सन, दैट इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. वर्ब मीन्स इन दिस सेंटेंस देयर यूज द एक्शन. जहाँ पर एक्शन यूज होती है वो वर्ब होता है. एंड अदर पार्ट जो एक्शन से रिलेटेड रहती है वो ऑब्जेक्ट. अदर पार्ट जो होता है सब्जेक्ट वर्ब के बाद का जो पार्ट आता है वो ऑब्जेक्ट आता है. लेट्स वी टेक अ एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग. The girl ran down the road. This is the sentence, the girl ran down the road. This sentence is इसका स्ट्रक्चर जो होता है, the structure of this sentence subject, verb and object, इसी तरह का स्ट्रक्चर है. अभी यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस किसके बारे में कह रहा है? द सेंटेंस इज सेइंग अबाउट द गर्ल. ये सेंटेंस इसके बारे में कह रहा है अबाउट द गर्ल. ये जो द गर्ल है तो ये सब्जेक्ट में है. ये क्या है? ये सब्जेक्ट. गर्ल इज सब्जेक्ट है. जो सेंटेंस जिसके बारे में कह रहा है दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. अभी यहाँ पे गर्ल, द गर्ल रैन डाउन. गर्ल क्या कर रही है? रन कर रही है, रनिंग कर रही है. रैन डाउन मीन्स ये रैन क्या है? ये दिस इज द एक्शन. रन यानी रनिंग एक्शन है, तो ये रन है. एक्शन वर्ड इज वर्ब. एक्शन वर्ड इज वर्ब. अब ये जो एक्शन है ये कहाँ पे चल रही है? डाउन द रोड. द एक्शन इज डाउन द रोड. जो रनिंग की एक्शन है वो कहाँ पर? डाउन द रोड. तो ये जो पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, देखो जिसके बारे में कह रहा है द सेंटेंस इज सेइंग अबाउट द गर्ल. गर्ल के बारे में कह रहा है. सो हियर दिस इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. सर इस सेंटेंस में जो भी एक्शन वर्ड दिया है, जो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. और बाकी का जो पार्ट आता है रिलेटेड ऑफ द वर्ब, down the road, it is called the object of this sentence. Okay, this is the subject and object. Now next example, the girl and the boy ran down the road. इन दिस सेंटेंस द गर्ल एंड द बॉय, यहाँ पर गर्ल भी है एंड बॉय भी है. मीन्स हियर द सेंटेंस इज सेइंग अबाउट द गर्ल एंड बॉय. ये दोनों के बारे में बता रहा है, द गर्ल एंड द बॉय. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. इसको क्या कहना है? ये पूरा पार्ट ये क्या है? ये दिस इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. अभी यहाँ पे रैन डाउन, रैन मीन्स रनिंग की एक्शन है यहाँ पर. सो इट इज द वर्ब. एंड द रोड, कहाँ पर वो वॉक कर रही है, रैन कर रही है? द रोड. अब डाउन द रोड, द रोड इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. इस तरह सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है. ऑलवेज रिमेंबर, subject
जो है वो उस सेंटेंस के जिसके बारे में वो सेंटेंस कह रहा है, दैट इज द सब्जेक्ट, उसमें का एक्शन वर्ड इज वर्ब, और बाकी का जो पार्ट है वो कॉल्ड द ऑब्जेक्ट. राइट डाउन दिस टू एग्जांपल इन योर नोटबुक. Now next example, third example, the tall girl and the short boy climbed the fence. Climbed the fence. Now look here, the tall girl and the short boy climbed the fence. ये जो सेंटेंस है किसके बारे में है? The sentence is about the girl and boy. The sentence is about the girl and boy, means the tall girl है and the short boy है. तो ये tall girl and short boy के रिलेटेड में ये सेंटेंस है. Therefore, all the part of the sentence is a subject. तो कौन सा पार्ट है ये? सब्जेक्ट का पार्ट है. ये ऊपर का पार्ट क्या है? सब्जेक्ट. अब ये क्या कर रहे हैं? What are they doing? Girl and the short boy are climbed. यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो? Climbed. Climb is a action. So action word is called the verb. अभी action जो है कहाँ पर है? Climbed the fence. फेंस, कुंपन, उस फेंस के ऊपर से वो क्लाइंब कर रहे हैं. तो ये जो पार्ट है ये दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, three old men, two young girls and a dog were waiting for the bus. Were waiting for the bus. This is a long sentence. There are three old men, two young girls and dog. अभी ये सेंटेंस किसके बारे में है? द सेंटेंस इज रिलेटेड थ्री ओल्ड मैन, उसके बाद में टू यंग गर्ल्स, और उसके बाद में एंड डॉग. इन तीनों के बारे में है. मैन के बारे में, यंग गर्ल्स के बारे में एंड डॉग के बारे में. तो ये सेंटेंस कह रहा है उनके बारे में. सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड, ये पार्ट क्या है? ये टोटल ये सब्जेक्ट पार्ट है. ये कौन सा पार्ट है? ये सब्जेक्ट. नाउ हियर वर्ब, यहाँ पर जो वर्ब है सब्जेक्ट हो गया. अभी नाउ नेक्स्ट इज एक्शन. एक्शन क्या है? यहाँ पर वेट करना. एक्शन क्या है? वेट, राह देखना. तो राह देखना, दिस इज द एक्शन. सो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड द वर्ब. एक्शन वर्ड क्या है? वर्ब. एंड किसकी ओर राह देख रहे हैं? फॉर द बस. So this is the part of object. Okay. Here this is the part of subject and object. Now last example E. The man who gave me the money is sitting in the shop. Next example, fifth one. The man who gave me the money is sitting in the shop. Is sitting in the shop. Now look, this is the very interesting sentence.
here it is this is confusing sentence. ये confuse करने वाला sentence है. The man who gave me the money is sitting in the shop. Now look here, the sentence is saying about the man. ये sentence इसके बारे में कह रहा है about the man. So here the man is only subject. Generally we will say man. It is a subject, but this is a not. The man is not subject. Now look here, the man. लेकिन कौन सा man? Who gave me the money? जिसने मुझे मनी दिया था वो वाला मैन. यहाँ पे कंप्लीट आपको करना है. मैन है लेकिन क्या, जिसने जो मनी दिए थे वो वाला मैन. मीन्स ये जो है ये हु गेव मी द मनी, ये भी पार्ट इस मैन से रिलेटेड ही है वो. यानी ऐसा दिया है मैन है लेकिन कौन सा मैन? हु गेव मी द मनी, जिसने मुझे मनी दिया वो मैन. तो ये जो पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. ये क्या है? ये पूरा पार्ट सब्जेक्ट का है. एंड सिटिंग, हियर सिटिंग एक्शन, सो इट इज द वर्ब. एंड कहाँ पर है वो? इन द शॉप. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओके, here we have finished the subject, verb and object. All these 5 examples write in your notebook.